इतनी तीव्र लगाई कि घबराया। अब क्या करूं? तो भूल ही गया कि हम प्रतिज्ञा क्या करके आए। तो शंकर जी से बोला कि भगवान थोड़ी देर के लिए आप बैठिए ना, मैं भी आया। बोले बाबा ने कुछ याद नहीं दिलाया, याद नहीं था, उठाया गया लघु शंकर। तो करता रहा तालाब भर गया, करता रहा। रावण खार बन गया, इतना वो शिव की माया थी, शिव की लीला थी। रावण खार फिर गया सरोवर में नहाया, अच्छे कपड़े पहन। लघु शंकर की है तो पवित्र हो गया। फिर नहा धो के आया और शंकर जी को उठा तो उठे ही ना, इतने भारी हो गए। फिर उठो तो उठे ही। तो कहा कि महाराज चलते क्यों नहीं? तो कहे कि देखो हम तो पहले ही कहे कि भैया हमें कहीं मत बिठा देना, नहीं तो हम बैठ जाएंगे। सर तो दिए, तुमने बिठा दिया, हम बैठ गए, तो बात खत्म हो गई। हाँ। तो नहीं चलोगे कि नहीं चलेंगे? हाँ। नहीं चलोगे? नहीं चलेंगे। गुस्सा हुआ, सब उखाड़ा, लगाई ताकत, उखाड़ना चाहता। शंकर जी उठे, गुस्से में तो था ही, नहीं उठोगे? अंगूठे से और दाब दिया, हमारे संग नहीं जाओगे तो यहाँ भी ठीक से नहीं बैठोगे। घुस गए, धमक दिए भीतर। तो शंकर जी बेचारे बैजनाथ बाबा में भीतर को धमकाए दिए। और रावण गुस्से में खाली हाथ लंका चला गया। तो बैजनाथ भगवान मशानी है, मोक्ष भूमि है, भगवान मोक्ष देते हैं, बड़े दया। बैजनाथ धाम से मेरे वहाँ जो पुजारी लोग हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे साथ परिचय है। मैं कथा के लिए जाता हूँ, मेरी कथाओं में वो आते भी जो इस समय प्रधान पुजारी हो, तो मुझे रोज दर्शन भेजते। बैजनाथ बाबा इस प्रकार से भारत में स्थापित हुए। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। आप को वैद्यनाथ क्यों कहते हैं? तो रावण ने शिव को ले जाने के लिए यज्ञ किया और 10 जो सिर थे ना, तो 9 सिर काट करके हवन में आहुति डाल दिया। जब 10वां सिर काटने को गया, सोई महादेव प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। कहा दशानन, इतना कठिन व्रत आज तक किसी ने किया तूने मुझे एक सिर काटा है, चढ़ाया है, मैं तुझे एक करोड़ सिर देता हूं। तेरे सिर भी कटेंगे तो भी तेरी मृत्यु नहीं होगी। सिर तो कट गए थे, तो जो गिरे थे ना उनको उठा करके शंकर जी ने वापस रख करके जोड़ दिया। इसलिए भगवान वैद्यनाथ कहलाए। बोलो उमापति महादेव की जय। इसलिए तो भगवान राम जब सम्राटगढ़ में काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरे भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर है। बार काटते थे फिर निकल जाते थे। किसने दिए थे? शिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने। शिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, किया तब राज लंका का, किया तब राज लंका का। वो तो ऐसा सदा सर्वबलदाता दिगंबर, वो तो ऐसा सदा शिव सर्वबलदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्वबलदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। हरे दुख दीन दुखियों के, हरे दीन दुखियों के दया कर, हो तो ऐसा हो। हरे दुख दीन दुखियों के दया कर, हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व बलदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व
और बालक के रूप को देख करके साक्षात शिव थे। सो महाराज वैश्यपति तो ध्यानमग्न हो गए, लेकिन वो जो सेवक था वो विह्वल हो गया, उससे रहा नहीं गया। ऐसा रूप ऐसा माधुर्य देखा नहीं था। उसने जाकर दारुक को कहा कि वो पंडित जी ऐसी पूजा कर रहे हैं, उनके पास एक बालक आता है, अद्भुत दिव्य है, तुम पूछो वो है कौन। दारुक ने वो पंडित जी के पास जाकर के कहा कि वो कौन है जिसको तुम पूजा करते हो, वो कौन है जो बालक के रूप में तुम्हारे पास घूमता है, उसका पता हमें भी बताओ, हम भी मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दारुक अपनी भक्ति को कैसे बता देता, भगवान मिले तो गुप्त रखना, भजन मिले तो गुप्त रखना। लोग रुपया छिपा के रखते हैं, भजन बता के रखते हैं, जबकि भजन छिपा करके रखने की वस्तु है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पुण्य ज्यों ज्यों कहते हो त्यों त्यों नष्ट हो जाता है। निजमुख कहे सुकृत जही भांति, चीज ही निश्चर दिन और राति। अपने कहने से अपना पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। महाराज हम तो 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए खत्म हो गए। बेटा एक बार बोला चौपट कर दिया। अरे महाराज क्या करें, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने भगवान की कृपा से गए थे, बड़े अच्छे दर्शन हुए, उनकी बड़ी कृपा है। उसी बात को इन दीनता के भाव से व्यक्त करेगा तो पुण्य बचेगा। और सेठ जी की तरह चलो, अरे महाराज हमने तो 20 साल पहले घूम लिए, क्या तुम कथा करने जा रहे हो, हम पहले ही दर्शन गया बेचारे का जो कुछ कमाया गया सब खल्लास कर दिया है। अभिमान जरूरत नहीं, अभिमान दीनता, दीनता हमारी भक्ति का मूल सूत्र है। अभिमान हमारी भक्ति का मूल विघ्न है। इसको पकड़ करके रखना चाहिए, भाषा में, भाव में, व्यवहार में निरभिमानी का भगवान को भक्ति, इसका सदैव पालन करें। तो दारुक ने फिर ब्राह्मण को कहा कि तू बता। ब्राह्मण तो भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उसने कहा पंडित जी बता दे, हो गए खड़ग निकाल। तो खड़ग निकाल करके मारने को उद्यत हुआ, लेकिन पंडित जी ने भगवान है ऐसा बताया नहीं। जब नहीं बताया और वो मारने को उद्यत हुआ तो शिव के ध्यान में लीन हो गए। उसी समय भगवान के भक्त को कोई राक्षस मार डाला। एकाएक भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नागेशम भगवान की जय। भगवान ने प्रकट होकर के दारुक दैत्य को समाप्त किया और भक्तराज को आशीर्वाद दिया कि मैं नागेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान रहूंगा। जो भी मेरे दर्शन करेंगे उनको सर्पों से भय नहीं होगा, उनको विष से भय नहीं होगा, उनकी मनोकामनाएं हम यहाँ बैठे बैठे पूरा करेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय। तो नागेश्वर भगवान की कथा हुई। अब रामेश्वर की कथा संक्षेप में सुन लीजिए। आपको तो पता है भगवान राम सेना लेकर के रामेश्वरम गए थे, लंका जा रहे थे। समुद्र को देख करके भगवान को हुआ यहाँ पुल बनाऊं। तो पुल बनाऊं माने बड़ा काम करना है, तो बड़े काम करने से पहले शिव की स्थापना की और भगवान राम ने बालुका में शिवलिंग बना करके और उसमें मंत्रोच्चार करके प्राण फूंक दिए। इसमें भगवान महादेव आकर के बैठ जाए। हनुमान जी बाग में पत्थर लेकर भला होता, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तब सुदेहा ने कहा स्वामी जी आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। उसने दूसरा ब्याह कर लिया। पत्नी के कहने से ब्याह कर लिया तो पुत्र पैदा हुआ। अब जो पुत्र पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, उसका ब्याह हो गया। तो छोटी वाली जो है बता हो गई और ये बड़ी वाली अब चिढ़ने लगी। सुदेहा पहले पति ने कहा था दूसरी शादी करूंगा तो फिर तू ही दुखी हो जाएगी, पहले तो उसने करवा दी। अब वो दुखी हो गई तो उसने एक रात्रि खड़ग उठा करके उस बालक को मार डाला। अरे राम अरे राम। अब रोती बिलखती उसकी पत्नी और माँ और पिता वहाँ पहुँचे।
वहां जब पहुंचे तो भगवान शिव के प्रताप से उन्होंने इतनी पूजा की थी, इतने बातें पूजा की थी, तो पुत्र वहां खड़ा मिला। कहा बेटा तुम? बोले पिताजी मैं तो अभी अभी यहाँ जल में से निकल करके आया, कोई योगी राज हमें प्रकट करके दे गई है। सो महाराज घुष्मेश्वर भगवान, वो जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था घुष्मा, वो भी शिव की आराधना करती थी। उस माँ की तपस्या के कारण और पत्नी की तपस्या के कारण भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। इस मंत्र की महिमा इंद्रादिक देवता कहते हैं। यम कुबेर इंद्रादिक देवो, यम कुबेर इंद्रादिक देवो, कहे मंत्र सदा जप वाजिबो, श्रद्धा राखी शिव ने सेवो, श्रद्धा राखी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि मुनियों जेने जाने थे, ऋषि मुनियों जेने जाने थे, अने वेद पुराण बखाने थे, वेद पुराण बखाने थे, ब्रह्मा विष्णु रस जाने थे, ब्रह्मा विष्णु रस जाने थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मंत्र की सिद्धि सर्व मरे, मंत्र की सिद्धि सर्व मरे, मंत्र की सिद्धि सर्व मरे, बड़ी तन मन ना सब ताप करे, बड़ी तन मन ना सब ताप करे, छे पट मुक्ति धाम मरे, छे पट मुक्ति